सत श्री अकाल जी। पिछली वीडियो में हम अनुप्रास अलंकार और उसके भेद डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम यमक अलंकार उदाहरण सहित समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यमक अलंकार, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए पर हर बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम इसको उदाहरण से समझते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, उहि खाए बौराए जन, इहि पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। और इस दोहे का अर्थ है कि जब कोई कनक यानी के धतूरा, क्योंकि पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जब कोई कनक यानी के धतूरे को अधिक मात्रा में खा लेता है तो वह बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। धतूरा एक नशीली चीज़ है और इसको खाने से क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। और जब कोई कनक, अब यहाँ पर कनक का अर्थ है सोना, तो जब कोई कनक यानी कि सोने को अधिक मात्रा में पा लेता है तो वह भी बौरा जाता है, यानी कि पागल हो जाता है। तो इस दोहे में एक शब्द यानी कि कनक शब्द एक से अधिक बार आया है। एक से अधिक बार ही है, एक और दो बार आया है, यानी कि एक से अधिक बार आया है। और हर बार अर्थ भी अलग अलग हो और इसका अर्थ भी हर बार अलग अलग है, धतूरा और सोना। तो इस प्रकार यह दोहा यमक अलंकार का उदाहरण है। अब यमक अलंकार की हम अन्य और उदाहरण भी देख लेते हैं। तो पहली उदाहरण है, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इस दोहे में कहा गया है कि माला फेरते फेरते जुग बीत गया है पर मन नहीं बदला। ठीक है, फिरा न मन का फेर मतलब मन नहीं बदला, यानी ध्यान तो अभी भी विषय वासना में ही है। कर का मन का डारी दे, कर मतलब के हाथ और डारी का मतलब है छोड़ देना। तो इसका अर्थ हुआ हाथ के मनकों को छोड़, और मन का फेर, मन का मतलब मन के अंदर का, मन का फेर मतलब विचार जो है वो बदल। तो इस दोहे में भी अगर आप देखें तो मन का शब्द आया है और इसका अर्थ भी अलग अलग है। तो यहाँ पर हुआ यमक अलंकार। यहाँ पर मन का मतलब है मन के अंदर, और यहाँ पर मन का मतलब के माला के जो मनके हैं उसकी बात की गई है। और अगली उदाहरण है, पास हीरे हीरे की खान, उसे खोजता कहाँ नादान। तो इस दोहे में हीरे शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले हीरे संबोधन किया गया है और दूसरे हीरे मतलब जो गहनों में इस्तेमाल होता है उसकी बात की गई है। तो यहाँ भी यमक अलंकार है। अगली उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर भी घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। काली घटा, यहाँ पर घटा का अर्थ है बादलों का जो समूह है, काले बादलों की जो घटा छा जाती है उसकी बात की गई है। यहाँ पर घटा का अर्थ है घट जाना, यानी कि कम हो जाना, घमंड का कम हो जाना, यानी कि बादलों का जो घटा है उसका घमंड घट गया, यानी कि कम हो गया है। अगली उदाहरण है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर भी तारे शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। पहले तारे का अर्थ है उद्धार और दूसरे तारे का अर्थ है जो आसमान में सितारे होते हैं। इसका अर्थ है कि जितने तुमने तार दिए, यानी कि जितने लोगों का तुमने उद्धार कर दिया, उतने नभ मतलब कि आसमान में भी तारे नहीं हैं। अगली उदाहरण है, तोपर वारो उर्बसी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी, वह उर्बसी समान। तो इसमें भी उर्बसी शब्द जो है वो 3 बार आया और तीनों बार इसका अर्थ भी अलग अलग है। तो इसमें कहा गया है कि हे राधा, तुम पर मैं उर्बसी, तो पहले उर्बसी
का अर्थ है अप्सरा, कि हे राधा तुम पर मैं अप्सरा को वारता हूँ, क्योंकि तुम मोहन मतलब कि श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। हृदय में उर्बसी मतलब, उर का मतलब है हृदय, बसी मतलब बसना, तो इसका अर्थ हुआ, उर्बसी का अर्थ हुआ हृदय में बसना। तो क्योंकि तुम मोहन यानी कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, उसी प्रकार जिस प्रकार उर्बसी, तो इस उर्बसी का अर्थ है गले का गहना। जिस प्रकार उर्बसी यानी कि गले का गहना हृदय से चिपका रहता है। अगली उदाहरण है, कह कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी। इसमें भी बेनी बेनी शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ भी अलग अलग है। पहली बेनी का अर्थ है एक रचयिता का नाम है और दूसरी बेनी शब्द जो चोटी का नाम है। अगली उदाहरण है, तीर बेन 3 बेर खाती तेबे 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ भी अलग अलग है। पहले बेर का अर्थ है समय और दूसरे बेर का अर्थ है एक फल। इसमें कहा गया है कि वह 3 बेर खाती, मतलब वो 3 बार खाती थी या 3 समय वो खाती थी। तेबे 3 बेर खाती है, पर अब वह 3 ही बेर खाती है। 3 बेर मतलब एक जो फल है वो 3 खाती है। तो इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि एक शब्द एक से अधिक बार आया है और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग है। तो ये सभी उदाहरण यमक अलंकार की हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।